Factorization and algebraic manipulation exercise 4.6 यूनिट नंबर 4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हम एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन HCF दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM दैट इज़ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। और इस रिलेशनशिप की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ HCF एंड LCM ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस A and B are denoted by H and L respectively, then the product of the expressions A multiplied by B is equal to the product of their HCF and LCM, that is H multiplied by L। और फिर इसी रिलेशनशिप को यूटिलाइज करके अगर आपने HCF फाइंड करना है तो फिर रिलेशनशिप बनेगी A मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई L इक्वल्स H, यानी कि L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो A मल्टीप्लाई बाई B से डिवाइड होगा। इसी तरह अगर आपने LCM फाइंड करना है तो फिर आप H को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ राइट साइड पे H और L मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे H जो है वो A मल्टीप्लाइड बाई B से डिवाइड होगा। सो ये रिलेशनशिप थी बिटवीन HCF एंड LCM जो हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस की थी। अब क्वेश्चन की जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ HCF, यानी LCM और HCF के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसे यूटिलाइज करके आपने HCF फाइंड करना है। तो कहीं पर हम LCM फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCF, कहीं पर हम HCF फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM। ऐसा इसलिए है क्योंकि HCF और LCM के दरमियान एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है जिसे हम डिनोट करते हैं A मल्टीप्लाइड बाई B इक्वल्स H मल्टीप्लाइड बाई L से। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दो पॉलिनोमियल्स गिवन है उसमें पहला पॉलिनोमियल है x पावर 4 माइनस x पावर 3 माइनस x प्लस 1, जबकि दूसरा पॉलिनोमियल है 2x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। अब इसमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किसे हम ले डिविडेंड और किस पॉलिनोमियल को हम ले डिवाइज़र। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है जहां वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर 4 है इसका कोएफिशिएंट 2 है, जबकि फर्स्ट पॉलिनोमियल जहां x की मैक्सिमम पावर 4 है यहाँ कोएफिशिएंट है 1। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है बिकॉज ऑफ द कोएफिशिएंट 2 मैं इसे लेता हूँ डिविडेंड, और जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है जहाँ x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है इसे मैं ले लेता हूँ डिवाइज़र। ऐसा करने से इसको जो सॉल्व करना है वो थोड़ा सा आसान रहेगा, स्टेप्स आसान रहेंगे। सो डिविडेंड है 2x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 और डिवाइज़र है x पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x प्लस 1। स्टेप 1, x पावर 4 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 2x पावर 4? इट्स वेरी सिंपल, लेट्स मल्टीप्लाई x पावर 4 बाई 2, वी कैन ईजिली गेट 2x पावर 4। तो मैं 2 यहाँ क्वोशंट पे लिखूंगा और 1 बाई 1 करके डिवाइजर्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई x पावर 4 इज 2x पावर 4। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस x क्यूब माइनस 2x क्यूब। आप देख सकते हैं सेकेंड टर्म जो है वो 2x स्क्वायर है डिविडेंड में, और फिर 3x और माइनस 12। यहाँ x क्यूब का कोई रेलिवेंट टर्म नहीं है तो मैं 2x क्यूब जो 2 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब से कैलकुलेट हुआ है माइनस 2x क्यूब को यहाँ बिल्कुल अलग से लिखूंगा बिकॉज इसका जो लाइक टर्म है वो डिविडेंड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स माइनस 2x को 3x के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 इज 2 को मैं माइनस 12 के नीचे लिखूंगा बिकॉज ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड पोलिनोमियल के साइन आप चेंज कर देंगे। 2x पावर 4 पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव, 2x नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, और 2x क्यूब पॉजिटिव है नेगेटिव है अब बन जाएगा पॉजिटिव। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस होने की वजह से 2x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 0 हो जाएगा। अब 2x पावर 3 उसके बाद प्लस 7x स्क्वायर, फिर उसके बाद 3x प्लस 2x 5x, और सबसे आखिर में माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14। आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर है ये, पहले 2x पावर 3 फिर 7x स्क्वायर फिर 5x और माइनस 14। इसे हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री वाइज। ठीक है, पहले सबसे ज़्यादा डिग्री वाला वेरिएबल, फिर उससे कम और आखिर में कांस्टेंट टर्म।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर का जो डिग्री है वो 3 है, जबकि डिवाइज़र की डिग्री 4 है। तो आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, लिहाजा अब इसमें कोई कॉमन भी नहीं है और ना ही फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को लेंगे डिवाइज़र और जो पिछला डिवाइज़र था उसे लेंगे डिविडेंड। अब डिवाइज़र है 2x³ प्लस 7x² प्लस 5x माइनस 14, जबकि डिविडेंड है x⁴ माइनस x³ माइनस x प्लस 1। अब क्वेश्चन ये है कि 2x³ को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x⁴। यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, x⁴ का कोएफिशिएंट 1 है जबकि x⁴ का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x⁴ के कोएफिशिएंट को 2 का मल्टीपल बनाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो यहाँ x³ का कोएफिशिएंट होगा इस डिविडेंड को उसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से। इससे होगा ये कि x⁴ का जो कोएफिशिएंट है वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा और हम आसानी से अगर 2x³ को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी कैन गेट 2x⁴। सो लिहाजा मैं डिविडेंड x⁴ माइनस x³ माइनस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। नाउ x⁴ मल्टीप्लाई बाय 2, 2x⁴, x⁴ माइनस x⁴ मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x⁴, माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2x एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। अब अगर मैं 2x³ को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो वी कैन इजीली गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द रिमाइंडर 2x⁴। यही फर्स्ट टर्म ही सिमिलर लाना होता है हमें। सो मैं x यहाँ क्वोशंट पे ऐड कर देता हूँ और अब 1 बाय 1 करके डिवाइजर्स को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 2x³ मल्टीप्लाई बाय x, 2x⁴, एंड देन 7x² मल्टीप्लाई बाय x, 7x³, देन 5x मल्टीप्लाई बाय x, 5x²। अब देखिए ऊपर वाले रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल में कोई x⁴ का टर्म नहीं है, तो मैं 5x⁴ को थोड़ा सा आगे लिख दूंगा और इसके बाद -14 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 14x और इसे एग्जैक्टली -2x के नीचे लिखेंगे। ये अरेंजमेंट होगी। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 2x⁴ माइनस 2x⁴ कैंसल आउट होंगे। उसके बाद डिग्री वाइज सबसे ज़्यादा डिग्री x³ है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -7x³ माइनस 2x³ माइनस 9x³, उसके बाद -5x², उसके बाद -2x प्लस 14x प्लस 12x और सबसे आखिर में +2 कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर -9x³ माइनस 5x² प्लस 12x प्लस 2 टर्म्स एक जैसे हैं, ठीक है ना। टर्म्स यहाँ पर अभी भी एक ही जैसे हैं। आई मीन एक्सपोनेंट्स की जो मैक्सिमम डिग्री है, वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम डिग्री है एक्सपोनेंट है वो अभी भी सेम है। तो अच्छा, इसमें यह है कि आप यहाँ पर 2 तरीक़ों से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो यह है कि x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 2 का मल्टीपल बना दे। अब देखिए x³ का कोएफिशिएंट 9 है, 9 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता। तो लिहाजा 9 को 2 का मल्टीपल बनाने के लिए हम 9 को क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9x³ को। अब चूंकि 9x³ को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इससे ये होगा कि एटलीस्ट फर्स्ट टर्म जो है वो 2 का मल्टीपल बनेगा, 2x³ का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप माइनस साइन इसमें से कॉमन लें और फिर इसको लें डिवाइजर और इसे लें डिविडेंड, वो तरीका भी सही है। तो यहाँ मुझे ये आसान लग रहा है कि अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये आसान लग रहा है। आप कह रहे होंगे कि आपने सॉल्व ही नहीं किया और आपको ऐसे आसान कैसे लग रहा है, क्योंकि मैं दोनों तरीक़ों से कर चुका हूँ। मैंने यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन लिया और फिर इसे सिंप्लीफाई किया, वो मेथड मुझे काफ़ी लेंथी लगा, तो लिहाजा मैंने क्या किया, मैं फिर यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये जो x³ है, डिग्री तो दोनों की सेम है, रिमाइंडर की भी और डिवाइज़र की भी, लेकिन मैं -2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 18 और 18 2 का मल्टीपल है। तो लिहाजा इस पूरे रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 बाय 1 करके इसे मल्टीप्लाई करते हैं। -9x³ मल्टीप्लाई बाय 2 -18x³, 5 टाइम्स 2 -10x², 12 टाइम्स 2 24x एंड देन 2 टाइम्स 2 4। आगे मूव करते हैं। अगर मैं 2x³ को -9 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन 9 2s are 18, दैट इज -18x³ और इसके बाद -9 को मल्टीप्लाई करते हैं -7x² से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 9s are 63x², तो मैं 63x² को 10x² के नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद -9 मल्टीप्लाई बाय 5x, 9 5 45x, तो -45x और आखिर में -9 मल्टीप्लाई बाय -14 is 126, पॉजिटिव 126। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 18x³ माइनस 18x³ कैंसिल आउट होंगे। उसके बाद -10x² प्लस 63x²
इज 53x स्क्वायर और 24x प्लस 45x दोनों पॉजिटिव है, ऐड करेंगे 69x और उसके बाद 126 पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, तो डिफरेंस होगा -122। अब रिमाइंडर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जबकि डिवाइजर जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव भी नहीं है और कुछ कॉमन भी नहीं है, तो मैं इसे ले लेता हूँ न्यू डिवाइजर 53x स्क्वायर प्लस 69x माइनस 122 को, जबकि जो डिवाइजर था पहला 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, इसे अब मैं ले लेता हूँ डिविडेंड। अब देख सकते हैं यहाँ हम स्ट्रेटजी बार बार थोड़ी बहुत चेंज कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस राइट फ्रॉम 1 टिल एंड एक ही पैटर्न से करूं, लेकिन चूंकि थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी मुझे चेंज करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, मैं क्या करता था, मैं माइनस कॉमन लेके इसे डिवाइजर और फिर आगे कंटिन्यू करता, लेकिन चूंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए मुझे वो मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, उसमें नंबर्स बहुत बड़े आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक दफ़ा फिर 9 को 2 का मल्टीपल बना दिया और फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। अब आप कहेंगे कि ये आप किसी क्वेश्चन में कुछ कहते हैं कि आप कभी माइनस कॉमन ले, कभी माइनस कॉमन नहीं लेते, जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में आप यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते थे और अब आपने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर दी। और ये सारी बात होती है प्रैक्टिस की। जब आप इन सारे क्वेश्चंस की बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर मुझे रुकना है और कहाँ पर मुझे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा ये स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। हमने क्या किया, जो डिवाइजर था 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, इसे हमने डिविडेंड लिया। अब देखिए यहाँ पर जो x क्यूब है इसका कोएफिशिएंट 2 है, जबकि डिवाइजर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 53 है, तो 2 तो कभी भी 53 का मल्टीपल नहीं हो सकता, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे 2 का मल्टीपल बनाना है, सॉरी 53 का मल्टीपल, यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो 53 का मल्टीपल बनाना है मुझे, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसी कोएफिशिएंट 53 से। इसके बाद 7x स्क्वायर 5x और माइनस 14 भी मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले 53 2s आर 106x क्यूब, फिर उसके बाद 53 7s आर 371x स्क्वायर, फिर उसके बाद 53 5s आर 265x और उसके बाद 53 14s आर 714। अब अगर मैं 53x स्क्वायर को 2x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी कैन गेट 106x क्यूब। सो मैं यहीं पर क्या करूँगा, कोशेंट पे मैं 2x ऐड करूँगा। नाउ 53 2s आर 106, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, अगेन 69x मल्टीप्लाई बाय 2x 138x स्क्वायर, एंड देन minus 122 मल्टीप्लाई बाय 2x इज माइनस 244x। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 106x क्यूब माइनस 106x क्यूब कैंसल आउट होंगे। नाउ 371x स्क्वायर एंड माइनस 138x स्क्वायर, अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 371 से 138 सब्ट्रैक्ट करेंगे, द डिफरेंस इज 233x स्क्वायर, एंड देन 265 भी पॉजिटिव 244 भी पॉजिटिव, ऐड करेंगे 509x एंड देन 742 एज इट इज। एक दफ़ा फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 233 जो है वो 53 का मल्टीपल नहीं है। नंबर्स बहुत बड़े होने की वजह से इसमें हम कॉमन भी नहीं ले सकते, कॉमन है ही नहीं इसमें, और अगर मैं इसको डिवाइज़र लेता हूँ और इसको डिविडेंड तो बहुत ही काम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसकी वजह यह है कि नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर 233 को 53 का मल्टीपल बनाता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस रिमाइंडर 233x स्क्वायर प्लस 509x माइनस 742 को मल्टीप्लाई करना होगा 53 से। तो अगर मैं इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 53 से, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 233 is 12,349x square, and then 53 multiplied by 509 is 26,977x, and then 53 multiplied by 742 is 39,326. Now अगर मैं 53x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, ठीक है ना, 53x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9, आई थिंक ये 53 नहीं, यहाँ पर 9 नहीं करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इसे 233 से। ये यहाँ पर एरर है, चेक करते हैं हम यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ करके, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। अगर मैं 53 को मल्टीप्लाई करता हूँ 53 टाइम्स 9, ये आ रहा है 477, जबकि यहाँ पे क्वोशंट है 12,349, तो इसका मतलब है मुझे 53 को मल्टीप्लाई करना होगा 233 से, बिकॉज 233 मल्टीप्लाई बाई 53
और 53 मल्टीप्लाई बाय 233 इज 12,349। हमें यही टर्म एज इट इज चाहिए ना, इसीलिए तो मैंने 233 को 53 से मल्टीप्लाई किया था। तो लिहाजा यहाँ 9 की बजाय हम क्या लिखेंगे, मैं ज़रा इसको करेक्शन करता हूँ, इसकी 9 को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 233। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। नाउ 53 मल्टीप्लाई बाय माइनस 233, 12,349 एक्स स्क्वायर, एंड देन 69 मल्टीप्लाई बाय 233, 16,077 एक्स। ये सारी कैलकुलेटर से मैंने मल्टीप्लाई की है ये वैल्यूज, आप चेक भी कर सकते हैं। और फिर 233 मल्टीप्लाई बाय माइनस 122, माइनस इंटू माइनस प्लस, नहीं एक्चुअली ये साइन भी मुझे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस है। इसकी वजह ये है, पॉजिटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 12,349 है। तो अगर मैं 53 को पॉजिटिव 233 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे पॉजिटिव 12,349 एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। सो मुझे पॉजिटिव 233 से मल्टीप्लाई करना होगा। एनी हाउ, प्लस इंटू माइनस, माइनस 233 मल्टीप्लाई बाय 122 इज नेगेटिव 28,426। अब सब्ट्रैक्शन के लिए सेकंड पॉलिनोमियल के साइन को चेंज कर देंगे। ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये पॉलिनोमियल के साइन मैंने चेंज कर दिया। 12,349 पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट 26,977 पॉजिटिव है जबकि 16,077 नेगेटिव है। डिफरेंस क्या होगा, 10,900x। इसी तरह 39,326 नेगेटिव है और 28,426 पॉजिटिव है। डिफरेंस क्या होगा, माइनस 10,900। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है जहां x की मैक्सिमम पावर 1 है, जबकि डिवाइजर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ आप इजीली देख सकते हैं 10,900 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप 10,900 कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 1। अब जो कॉमन लिया आपने, आप जानते हैं कि हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हमारा नया डिवाइजर क्या होगा, x माइनस 1, और हमारा नया डिविडेंड होगा पुराना डिवाइजर 53x स्क्वायर प्लस 69x माइनस 122। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x टू गेट 53x स्क्वायर। हम x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 53x स्क्वायर। लिहाजा मैं क्या करूंगा, x को मल्टीप्लाई करूंगा 53x से, जिससे ये बन जाएगा 53x स्क्वायर, द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। मैं यहाँ क्वोशंट पे 53x ऐड कर देता हूँ और 53x मल्टीप्लाई बाय x 53x स्क्वायर, एंड देन 53x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 53x। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 53x स्क्वायर माइनस 53x स्क्वायर 0 हो जाएगा। 69x पॉजिटिव है, 53x भी पॉजिटिव है, ऐड करेंगे 122x और आखिर में माइनस 122 एज इट इज। इसके बाद x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट पॉजिटिव 122x। वेरी सिंपल, हम मल्टीप्लाई करेंगे x को प्लस 122 से। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्वोशंट में 122, पॉजिटिव 122। नाउ प्लस 122 मल्टीप्लाई बाय x 122x, एंड देन 122 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 122। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, और 122 माइनस 122 इज 0। ओवरऑल रिमाइंडर इज 0। तो व्हाट इज द HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, द लास्ट डिवाइजर x माइनस 1। चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं LCM बाय HCF, सो व्हाट इज द LCM, LCM इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय h। a क्रॉस b, a इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय b इज द सेकंड पॉलिनोमियल। दोनों पॉलिनोमियल जो क्वेश्चंस में गिवन थे, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास है x पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x प्लस 1, इसे आप a की जगह पुट कर देंगे और सेकंड पॉलिनोमियल को आप पुट कर देंगे b की जगह। तो मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स यहाँ पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय h is the highest common factor which is x minus 1 divided by x minus 1। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। यू कैन आल्सो डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल, इट्स योर चॉइस। तो मैंने बाकी क्वेश्चंस में भी फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, यहाँ भी यही करूंगा, ठीक है। आप सेकंड पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं, डजंट मैटर, क्वेश्चन सही होगा। सो x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सबसे पहले x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x पावर 4। वेरी सिंपल, x मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब इज x पावर 4। इसी तरह x क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज x क्यूब। तो x क्यूब को x क्यूब के नीचे लिख देंगे और यहाँ क्वोशंट पे मैं x क्यूब ऐड कर दूंगा। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, जिससे पॉजिटिव x पावर 4 माइनस x पावर 4 और पॉजिटिव x क्यूब माइनस x क्यूब
कैंसल आउट होंगे। वी लेफ्ट विद माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, इसके साइन चेंज नहीं होंगे बिकॉज ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, साइन सेकंड पॉलिनोमियल के चेंज होते हैं। एनी हाउ, अब x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट माइनस एक्स? हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज x मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस एक्स, और फिर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस वन। हम सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। सो व्हाट इज द quotient of x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन? एक्स क्यूब माइनस वन। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जगह क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस वन, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है एक्स पावर 4 माइनस वन। अब आप देख सकते हैं दोनों की डिग्री सेम है, बट इसमें टर्म्स ज़्यादा है फर्स्ट पॉलिनोमियल में, और सेकंड पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो लिहाजा मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को लेता हूँ डिविडेंड और सेकंड पॉलिनोमियल को लेता हूँ डिवाइजर। डिवाइड करते हैं। एक्स पावर 4 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स पावर 4? डेफिनेटली 1। तो मैं क्वोशंट पे 1 ऐड कर देता हूँ। नाउ एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज एक्स पावर 4, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 1। अब माइनस 1 को हम माइनस 1 कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक, सो अब सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे। सेकंड पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म्स हैं, एक्स पावर 4 और माइनस 1। एक्स पावर 4 बन जाएगा नेगेटिव और माइनस 1 बन जाएगा पॉजिटिव। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से एक्स पावर 4 और माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट होंगे। वी लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक, अब देखें यहाँ पर रिमाइंडर में डिग्री कितनी है? एक्स क्यूब, और यहाँ पे डिग्री कितनी है? एक्स 4। अलबत्ता एक्स क्यूब माइनस एक्स में हम कॉमन ले सकते हैं। मैंने कॉमन एक्स लिया और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अच्छा अब आगे मूव करते हैं। अब जो हमने कॉमन लिया उससे तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये अब हमारा होगा नया डिवाइजर, और जो एक्स पावर 4 माइनस 1 है ये हमारा होगा नया डिविडेंड। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स पावर 4? इट्स वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट एक्स पावर 4, तो मैं क्वोशंट पे एक्स स्क्वायर ऐड कर दूंगा। ठीक, नाउ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, एंड देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि यहाँ डिविडेंड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा आगे लिख दूंगा। अब सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे। 2 ही टर्म्स है सेकेंड पॉलिनोमियल में, एक्स पावर 4 पॉजिटिव था अब बन जाएगा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था बन जाएगा पॉजिटिव। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस की वजह से एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसल आउट होंगे। अब डिग्री के लिहाज से पहले हम रखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 1। तो अब एक्स स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स स्क्वायर? डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से दोनों एक्स स्क्वायर और 1 कैंसल आउट होंगे, रिमाइंडर 0 होगा। तो व्हाट इज द HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स? द लास्ट डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, एलसीएम क्या है? एलसीएम इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय h। a फर्स्ट पॉलिनोमियल था x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, जबकि b सेकेंड पॉलिनोमियल है x पावर 4 माइनस 1। अच्छा, अब यूजुअली तो हम पहले एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे, लेकिन अगर आप गौर करें सेकेंड एक्सप्रेशन x पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है ना, इसका हमें यहाँ पर ये बेनिफिट मिल रहा है कि ये दोनों हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। इससे पहले मैं जितने भी क्वेश्चंस कर चुका हूँ उस सब में मैं पहले पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर चुका हूँ, लेकिन उसके ये भी ठीक है, आप इसको भी डिवाइड करें, लेकिन आप इसको देखें, ये हमें बेनिफिट दे रहा है कि हम ऑलरेडी इसको डिवाइड कर चुके हैं। तो लिहाजा अगर आपने लेंथी स्टेप्स से बचना है यहाँ पर, तो आप सेकेंड पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। मैं फिर कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बेशक इसको डिवाइड करें, लेकिन इसको आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि x पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, जिनका क्वोशंट क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो आप अलग से दोबारा इनको डिवाइड करें, या ये जो ऑलरेडी डिवाइडेड है इनका क्वोशंट आप इनकी जगह लिखें। सो व्हाट इज द क्वोशंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये नहीं, ये HCF है, क्वोशंट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 है, इसे आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहे फर्स्ट पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, HCF and LCM are x minus 3 and x cube plus 11x square plus 12x minus 12 respectively. Find the other polynomial. Respectively का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल A है, जबकि HCF जो है, ठीक है ना, वो क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, HCF एंड LCM, ठीक है ना। यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि HCF इस पोलिनोमियल का ये पहला है x माइनस थ्री, और LCM सेकंड पे बात हो रही, तो सेकंड पोलिनोमियल जो है वो एक्चुअली LCM को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब के लिहाज से, पहले HCF लिखा हुआ है तो x माइनस थ्री इस पोलिनोमियल का क्या होगा, HCF। फिर LCM के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो LCM इस पोलिनोमियल का क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द अदर पोलिनोमियल। देखिए आमतौर पर जरा दोबारा इस पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसमें दो पोलिनोमियल्स हैं जिसमें ये पहला कहलाता है A और दूसरा कहलाता है B। क्वेश्चन 8 में B गिवन है, B के साथ साथ HCF और LCM भी गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, पहला पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसी रिलेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिखता हूँ जो गिवन है। देखिए हमें HCF गिवन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है, HCF, और वो कितना है, x माइनस थ्री। हमें पोलिनोमियल A भी गिवन है, फर्स्ट पोलिनोमियल जिसे हम डिनोट करते हैं A से, सेकंड को B से डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। हमें इनका LCM भी गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12। तो यहाँ पर हम कौन सी रिलेशन अप्लाई करेंगे, LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल्स AB डिवाइडेड बाय HCF H। यही तो रिलेशनशिप है बिटवीन द LCM एंड HCF। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है ना। LCM कितना है, अच्छा एक और काम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि जो पोलिनोमियल A है, ठीक है ना, वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। बल्कि ज़रा इसमें एक स्टेप मैं और ऐड करता हूँ, इसके बाद आपको ये परेशान नहीं करेगा। मैं इसको लिखता हूँ, LCM को मैं सिंपली डिनोट करता हूँ L से, ठीक है ना। अच्छा H यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और आप गौर करें कि जो B है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो राइट साइड पे क्या रह जाएगा हमारे पास, A, ठीक है ना। सॉरी A तो गिवन है, तो हम A को शिफ्ट कर देंगे, जो गिवन है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं, और जिसे फाइंड करना है उसे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। ये B रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। A को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे LCM, और LCM से डिवाइड हो जाएगा। H डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मूव करके LCM के साथ मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर पे चला जाएगा। A न्यूमरेटर पे था, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर पे चला जाएगा। B को इसलिए मैंने सेपरेट किया क्योंकि सेकंड पोलिनोमियल, फाइंड द अदर पोलिनोमियल, B हम फाइंड कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है ना। अच्छा L क्या है, LCM एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12, ये LCM की जगह आप पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय H क्या है, HCF x माइनस थ्री, ये मैंने पुट कर दिया। डिवाइडेड बाय A क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आगे मैंने लिखा है फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ। फैक्टराइजेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, माइनस सिक्स वन जार माइनस सिक्स, और इसे मैं यहाँ पर एज अ रफ वर्क लिख देता हूँ। उसके बाद जो मिड टर्म x है इसका कोएफिशिएंट माइनस वन है, माइनस वन को मैं एग्जैक्टली माइनस सिक्स के नीचे लिख देता हूँ। अब दो ऐसे नंबर्स चूज करूंगा जिन्हें मल्टीप्लाई करूं माइनस सिक्स कैलकुलेट हो, और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करूं माइनस वन कैलकुलेट हो। वो दो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री इज माइनस सिक्स एंड 2 माइनस थ्री इज माइनस वन। आपने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया आपने। अब आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज। ये जो माइनस एक्स है इसे आप लिखेंगे, ये वाला माइनस है, इसे आप लिखेंगे 2x माइनस 3x, ठीक है ना। ये रहा 2x माइनस 3x, एंड इट्स ट्रू 2x माइनस 3x इज माइनस 1x, और आखिर में माइनस सिक्स एज इट इज। अगला स्टेप होता है पेयर्स का। आप इस पे दो पेयर्स बनाएं। पहला पेयर आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और दूसरा पेयर आपके पास बनेगा माइनस 3x माइनस सिक्स। अच्छा आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अच्छा ये वाला स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको बीच में से काट देता हूँ। मैं हटा नहीं रहा क्योंकि मसला बन जाएगा इसकी सेटिंग में, ठीक है ना। ये वाला बीच स्टेप रिपीटेड है, इसको बीच में से हटा देते हैं, ठीक है ना, इसकी जगह ये आए। अगला स्टेप ये होगा कि फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर, और 2x में मैंने x कॉमन लिया, तो ये मैंने x लिखा, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर की बजाय आप लिखेंगे x
मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, बहुत ही छोटा लग रहा है, ठीक है ना। ये अब वाजे नजर आ रहा है। x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x प्लस 2x की बजाय सिर्फ 2 लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड पेयर -3x -6 में आप -3 कॉमन लेंगे या नेगेटिव साइन एज इट इज लिखें, सिर्फ 3 कॉमन लें, ब्रैकेट लगाएंगे, -3x की बजाय सिर्फ x लिखेंगे। क्यों? एक तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, या माइनस को जब आप एज इट इज लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करें। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर तो इशू ही नहीं है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तो या तो कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें। वैसे भी आप जानते हैं अगर नेगेटिव कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, ठीक। एनी हाउ -3x की बजाय सिर्फ x लिखेंगे बिकॉज -3 आप कॉमन ले चुके हैं, और 6 की बजाय आप 2 लिखेंगे बिकॉज 3 2s are 6, और 6 नेगेटिव है, आप नेगेटिव साइन भी कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा 2 पॉजिटिव होगा, या दूसरे अल्फाज में माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2s are 6, ठीक। अब आपके पास x प्लस 2 एक जैसे आ रहा है, ये दोनों एक जैसे ही आने चाहिए वरना आपकी फैक्टराइजेशन गलत होगी। x प्लस 2 आपने कॉमन लिया तो अनकॉमन क्या होगा? x -3, ठीक है ना। आप दोनों को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर भी x -3 है, नीचे भी x -3 है। x -3 और x -3 आपस में कैंसल आउट होंगे, तो आपके पास रह क्या जाएगा? x³ + 11x² + 12x - 12 डिवाइडेड बाय x + 2। अब आपने जाके इसको डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर आप हम जानते हैं हमेशा डिविडेंड होता है, जबकि डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइजर होता है। तो हम क्या करेंगे? x³ + 11x² + 12x - 12 डिवाइडेड बाय x + 2। अब क्वेश्चन ये है कि x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x³। डेफिनेटली मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्वोशंट पे ऐड करूंगा x²। नाउ x² मल्टीप्लाई बाय x, x³ एंड देन x² मल्टीप्लाई बाय 2, 2x²। सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से x³ - x³ कैंसल आउट होंगे। 11x² - 2x² is 9x² plus 12x - 12 as it is। नेक्स्ट स्टेप, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 9x²? वेरी सिंपल, हम x को मल्टीप्लाई करते हैं 9x से, तो मैं यहाँ क्वोशंट पे 9x ऐड कर दूंगा। नाउ 9x मल्टीप्लाई बाय x, 9x² एंड देन 9x मल्टीप्लाई बाय 2, 18x। सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, 9x² बन जाएगा -9x², 18x बन जाएगा -18x। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 9x² - 9x² कैंसल आउट होंगे। नेक्स्ट 12x पॉजिटिव, 18x नेगेटिव, तो डिफरेंस होगा -6x - 12 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट -6x? वेरी सिंपल, x मल्टीप्लाई बाय -6, तो मैं क्वोशंट में -6 भी ऐड कर देता हूँ। नाउ -6 मल्टीप्लाई बाय x, -6x एंड -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -12। सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, -6x बन जाएगा +6x, -12 बन जाएगा +12। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अब ये जो आपके पास क्वोशंट है ये क्या है? ये एक्चुअली हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करेंगे तो x² + 9x - 6 क्या होगा? b, और b क्या है? सेकेंड पोलिनोमियल। तो इस तरह से अगर आपके पास एलसीएम, एचसीएफ और फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन हो, आप सेकेंड पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की कॉपी है। फाइंड द सेकेंड पोलिनोमियल b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल a इज इक्वल टू x² - 5x + 6, HCF x - 3 है एंड LCM इज x³ - 9x² + 26x - 24। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो मैं सबसे पहले HCF लिखा विच इज x - 3, फिर मैंने फर्स्ट पोलिनोमियल लिखा विच इज x² - 5x + 6, और फिर मैंने LCM लिखा। वी नो दैट LCM इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। हम फाइंड क्या कर रहे हैं? सेकेंड पोलिनोमियल। तो मैंने पहले इसमें वैल्यूज लिख दी। LCM कितना है? x³ - 9x² + 26x - 24 इज इक्वल टू a क्या है? x² - 5x + 6 मल्टीप्लाई बाय b एज इट इज, क्योंकि b फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय h, x - 3 HCF। या तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें इसमें, या फिर आप इसको सॉल्व करें। पहले b को यहीं पे रहने दें, a को लेफ्ट साइड पे ले जाए, h को भी लेफ्ट साइड पे ले जाए, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, और फिर वैल्यूज पुट करें। एक ही बात है, वहां मैंने पहले फार्मूला चेंज किया, यहां पहले मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं वैल्यूज को चेंज करने जा रहा हूं, b को सेपरेट करूंगा। x² - 5x + 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह x - 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3।
अब फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करते हैं। तो क्या करेंगे आप, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ये मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कांस्टेंट 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 6 1s आर 6, और फिर जो x है उसका कोएफिशिएंट -5 को 6 के नीचे लिख दूंगा। कौन से दो नंबर से जिन्हें मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट 6 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करें डिफरेंस -5 आ जाए, वो नंबर से -2 मल्टीप्लाई बाय -3, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3s आर 6, और -2 -3 -5। तो क्या करेंगे आप, एक्चुअली -5x को ब्रेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ -2x -3x। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, -5x की जगह -2x -3x, यहां से आपने -2x -3x कैलकुलेट किया प्लस 6, और ये सही है, -2x -3x इज -5x। आगे मूव करते हैं, अगला स्टेप है पेयर्स का। हम यहाँ पे दो पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट पेयर है x स्क्वायर -2x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x -2। उसके बाद सेकंड पेयर है 3x प्लस 6, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आप एज इट इज लिखेंगे, 3 आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, x पॉजिटिव होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2s आर 6, 6 की बजाय आप 2 लिखेंगे। अगला स्टेप, x -2 कॉमन आ रहा है, तो आप x -2 को कॉमन लेंगे, अनकॉमन x -3 भी आप यहाँ पे लिख देंगे। अब x -3 फिर कैंसिल आउट होंगे। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो लिहाजा आपके पास रह जाएगा x³ - 9x² प्लस 26x -24 ओवर x -2। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेकेंड पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर x³ - 9x² प्लस 26x -24 ये डिविडेंड होगा, और x -2 ये डिवाइजर होगा जिसे आप डिवाइड करने जा रहे हैं। स्टेप 1, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड x³। डेफिनेटली x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ क्वोशंट पे x² ऐड कर देता हूँ। नाउ x² मल्टीप्लाई बाय x, x³ एंड देन x² मल्टीप्लाई बाय -2 x², राइट अंडर -9x² हम लिखेंगे -2x²। सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, यहाँ मैं फर्स्ट टर्म के साइन को चेंज करना भूल गया हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से x³ - x³ कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह -9x² प्लस 2x² इज -7x², और फिर प्लस 26x एज इट इज -24। अब x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट -7x²। x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -7x से, सो -7x मल्टीप्लाई बाय x -7x² एंड देन -7x मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 2s आर 14x। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से -7x² प्लस 7x² कैंसल आउट होंगे। नेक्स्ट 26x पॉजिटिव 14x नेगेटिव, तो डिफरेंस होगा 12x -24 एज इट इज। नाउ x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट पॉजिटिव 12x, मैं x को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ तो मैं 12 यहाँ ऐड कर दूंगा क्वोशंट पे, 12 मल्टीप्लाई बाय x 12x एंड 12 2s आर 24 -24 बिकॉज प्लस इंटू माइनस -24। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, लाइक टर्म्स होने की वजह से और अपोजिट साइन होने की वजह से, पॉजिटिव 12x नेगेटिव 12x और पॉजिटिव 24 नेगेटिव 24 रिजल्ट्स इन 0। सो व्हाट इज द क्वोशंट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, x² - 7x प्लस 12। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर या क्वोशंट आ रहा है x² - 7x प्लस 12, और ये क्या होगा, सेकेंड पॉलिनोमियल। And last question of this exercise, the product of two polynomials and their HCF is x power 4 minus 12x³ plus 53x² minus 102x plus 72, ठीक है ना, and x minus 3 रिस्पेक्टिवली। फिर ये वर्ड यूज हुआ रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी a क्रॉस b दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया गया है, और जो x minus 3 है ये क्या है, सेकेंड वर्ड यानी HCF है, ठीक है ना। आपने एलसीएम फाइंड करना है, पहले आपने पॉलिनोमियल फाइंड किया था, अब एलसीएम फाइंड करना है। सो अब आप लिखेंगे सिंपली a क्रॉस b, ये क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। कौन से होते हैं टू पॉलिनोमियल्स, a क्रॉस b, इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और HCF भी गिवन है x -3, आपने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल किसके हैं, एलसीएम इक्वल्स a क्रॉस b डिवाइडेड बाय h। a क्रॉस b द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ये हो जाएगा, और HCF
एच एक्स माइनस 3 गिवन। सिंपली इन दोनों को डिवाइड करें, एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप न्यूमरेटर को लेंगे डिविडेंड और डिनोमिनेटर x माइनस 3 को लेंगे डिवाइजर। अब x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x पावर 4, डेफिनेटली x क्यूब से। तो मैं क्वोशंट पे ऐड करूंगा x क्यूब। नाउ x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x पावर 4, x क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 x क्यूब। साइन चेंज करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से x पावर 4 माइनस x पावर 4 कैंसल आउट होंगे। नेक्स्ट माइनस 12x क्यूब plus 3x cube is minus 9x cube, and then plus 53x square minus 102x plus 72 as it is. अब x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट माइनस 9x क्यूब, डेफिनेटली 9x स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर। तो मैं क्वोशंट पे ऐड करूंगा माइनस 9x स्क्वायर। नाउ माइनस 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9x क्यूब, and then minus 9x square multiplied by minus 3, minus into minus plus 9 3s are 27x square। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से पॉजिटिव 9x क्यूब नेगेटिव 9x क्यूब दोनों कैंसिल आउट होंगे। 53x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर इज 26x स्क्वायर, माइनस 102x प्लस 72 एज इट इज। नेक्स्ट x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 26x स्क्वायर, डेफिनेटली हम मल्टीप्लाई करेंगे 26x से। तो मैं ऐड करूंगा क्वोशंट पे 26 ऐड, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसे आप ऐड करते जाएंगे क्वोशंट पे। नाउ 26x मल्टीप्लाई बाय x इज 26x स्क्वायर, एंड देन 26x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 78x। साइन चेंज करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल के, तो लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 26x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर रिजल्ट्स इन 0। 102 नेगेटिव है और 78 पॉजिटिव है, डिफरेंस क्या होगा, माइनस 24x प्लस 72। इसके बाद x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट माइनस 24x, डेफिनेटली माइनस 24 से। तो मैं क्वोशंट पे ऐड करूंगा माइनस 24। नाउ माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 24x, एंड देन माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 24 3s are 72। मैंने बाय मिस्टेक 7 लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 72। ठीक, ये रहा 72। अब साइन चेंज करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल के, 24x नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव, 72 पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, रिमाइंडर 0 होगा। तो जब आपने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया तो इनका क्वोशंट क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 क्या होगा, एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ b इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 9, h इक्वल्स x माइनस 3 एंड l इक्वल्स x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल a। अच्छा, अब जरा मैं बाकी क्वेश्चन की तरह, ये भी वही क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। अब देखिए, इसमें आप जानते हैं शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज A एंड B। A और B एक्चुअली दो पॉलिनोमियल्स है। व्हाट इज H, H जो है वो इन दो पॉलिनोमियल्स का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और व्हाट इज L, L जो है वो LCM है एक्सप्रेशन A और B का, और ये LCM क्या है, x माइनस 3 x प्लस 3 एंड x प्लस 1। अब ये जो x माइनस 3 x प्लस 1 और x प्लस 3 है, ये दरअसल पॉलिनोमियल B और पॉलिनोमियल A का LCM है। तो ये एलसीएम तभी फाइंड हो सकता है जब दोनों पॉलिनोमियल्स मौजूद हो, यानी b तो गिवन है x स्क्वायर माइनस 9, और दूसरा पॉलिनोमियल, पॉसिबल पॉलिनोमियल क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम आपके पास है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। या वो कौन सा पॉलिनोमियल a है और b तो गिवन है, इसके साथ a कौन सा पॉलिनोमियल होना चाहिए कि जिससे इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF हो x माइनस 3। इन सिंपल वर्ड्स आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है, जबकि सेकंड गिवन है। तो हम उसी तरीके से यूज सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। उसी तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a को फाइंड करेंगे, जहां हमने रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM पढ़ा था। सो मैं स्टार्ट करूंगा। वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर
HCF एंड LCM H मल्टीप्लाइड बाय L। ये इस टॉपिक की मेन स्टेटमेंट है, आप यूं समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 4 क्वांटिटीज है A, B, H एंड L। अब देखिए B तो गिवन है आपके पास, तो B की जगह ये आ जाएगा x² - 9। H भी आपके पास गिवन है x - 3। L भी आपके पास गिवन है 3 फैक्टर्स की शक्ल में x - 3, x + 3, x + 1। तो आप देखिए B, H और L गिवन है, 4th क्वांटिटी A रह गई जिसे आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को चेंज करते हैं इस तरह से कि B यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे राइट साइड पे शिफ्ट होके H मल्टीप्लाई बाय L से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, आप पहले एक्सप्रेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। व्हाट इज H? HCF एंड इट्स x - 3। तो H की जगह पुट करेंगे x - 3, ये H को हमने रिप्लेस कर दिया। मल्टीप्लाई की जगह मैंने ब्रैकेट्स यूज किए और ऑलरेडी जो L की वैल्यू है या जो LCM है वो फैक्टर्स यानी ब्रैकेट्स में गिवन है, सो मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ब्रैकेट्स ऑलरेडी शो कर रहे हैं कि ये चारों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बहरहाल LCM कितना है? LCM है इस वक्त x - 3, x + 3 एंड x + 1। तो आप L की जगह ये तीनों फैक्टर्स ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय B x² - 9। ये तो आपने इस एक्सप्रेशन में या इस फ्रैक्शन में आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, H, L और B की। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है, बिल्कुल कंफर्म है कि डिनोमिनेटर में जो आपको x² - 9 नजर आ रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड है, यानी आप इसे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के जरिए सॉल्व करके फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, x² - 9 को लिखूंगा x² - 3²। 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और इंडेक्स नोटेशन 9 की क्या है, 3², यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3² के फॉर्म में। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, हाँ अब शायद ये काफी बेहतर नजर आ रहा होगा आपको। एनी हाउ, अब ये बना x² - 3²। अच्छा, x² - 3² मैच कर रहा है a² - b² से, वेयर a इज x एंड b इज 3। सो a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b, सेम एज x² - 3² इक्वल्स x - 3 इंटू x + 3। देखिए बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। a² - b² इज a - b, a + b, और a + b, a - b, जैसा आप लिखना चाहें। अब देखिए मैंने इसीलिए न्यूमरेटर को एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि डिनोमिनेटर पे जो फैक्टर्स है वो न्यूमरेटर पे मौजूद फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह। अच्छा, आप इस x - 3 को फर्स्ट x - 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन एक ही दफा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x - 3 एक ही मर्तबा है। सो चॉइस आपकी है। एनी हाउ, वी लेफ्ट विद x - 3 इंटू x + 1। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन है, इस वक्त ये फैक्टर्स के फॉर्म में है, इसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे आप दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई? सबसे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x, x²। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 1, x या 1x। और फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय x, -3x। और फाइनली -3 मल्टीप्लाई बाय +1 इज -3। अब लाइक टर्म्स है x और -3। नाउ x - 3 is -2x, so x² - 2x - 3 is the required algebraic expression। अच्छा, एक ये एक्सप्रेशन है x² - 2x - 3 और दूसरा एक्सप्रेशन है x² - 9। इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF क्या है, x - 3, और इन दोनों एक्सप्रेशंस का LCM क्या है, x - 3, x + 3 एंड x + 1। एक और बात, जब आप एक्सप्रेशन A जो अभी आपने फाइंड किया और एक्सप्रेशन B यानी x² - 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें और राइट साइड पर x - 3, x + 1, x + 3 और x² - 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड्स पर आपको एक जैसे एक्सप्रेशंस मिलेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, इक्वल। और यही वो ताल्लुक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बिटवीन HCF एंड LCM। Moving on to the last question of this exercise, that is question number 12. If expression A or polynomial A equals x² - 1 into x + 2, HCF is x - 2 into x + 2, LCM is x - 1, x + 1, x + 2, x + 3 and x + 4, then find expression B। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 11 को किया। फर्क क्या है, वहां आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना था, सेकंड एक्सप्रेशन B गिवन था। यहां फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है, आपने फाइंड करना है सेकंड एक्सप्रेशन, ये फर्क रहेगा। सो वही आप रिलेशनशिप यूज करेंगे बिटवीन HCF एंड LCM, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, दैट इज A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल्स H मल्टीप्लाइड बाय L। अब इन चारों में से आपने फाइंड क्या करना है,
बी को आपने फाइंड करना है, ठीक है। ए, एच और एल गिवन है, सो आप बी को यहीं पे रहने देंगे। ए को इस मर्तबा आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन या जिस अल्फ़ाबेट या जिस वेरिएबल को फाइंड करना होता है उसे एक साइड पे छोड़ दिया जाता है, बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि सिंप्लीफाई हो। सो जैसा कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एच मल्टीप्लाइड बाय एल से डिवाइड होगा। अगला मरहला है इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना। सो एच की जगह आप क्या पुट करेंगे, एच की जगह आप पुट करेंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये रहा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये एच की जगह आपने पुट कर दिया। और एल की जगह एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस फोर पुट करेंगे। ये रहा एल के फैक्टर्स आपने यहाँ पे पुट कर दिए। अब डिनोमिनेटर पे क्या है, ए की एक्सप्रेशन ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये आपने ए पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। आगे चले, न्यूमिनेटर को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर पे फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे और फिर कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है। कैसे होगा, मैंने सारे न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखा और डिनोमिनेटर पे एक्स प्लस टू को भी एज इट इज़ लिखा। जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये मैच कर रहा है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। वन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वन की जगह आप वन स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट। सो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर मैचेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर ए इज एक्स एंड बी इज 1. So a square minus b square equals a plus b into a minus b, same as x square minus 1 square equals x minus 1 into x plus 1. So आपने इसे algebraic identity a square minus b square के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। x square minus 1 square equals x minus 1 into x plus 1। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स मैंने एज इट इज लिख दिया। आगे चले, कुछ कैंसिलेशन हो रही है इसीलिए तो मैंने न्यूमरेटर को एक्सपेंड नहीं किया। आप देखिए, आप x माइनस वन को x माइनस वन से कैंसिल आउट कर दें, x प्लस वन को x प्लस वन से कैंसिल आउट कर देंगे, x प्लस टू को x प्लस टू से कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिलेशन इस वजह से भी पॉसिबल है क्योंकि इस न्यूमरेटर पे सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह डिनोमिनेटर पे भी फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये x माइनस टू, ये x प्लस वन, ये x माइनस वन, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। सो इनको आप कैंसिल आउट कर देंगे। सो वी लेफ्ट विद x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये आप यहाँ पे लिख देंगे, और x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, इसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे मूव करें, ये देखिए x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये a प्लस बी और a माइनस बी से मैच कर रहा है या नहीं। a x है और b यहाँ पर 2 है। सो देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है ना। x प्लस टू और x प्लस थ्री को आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर b डिफरेंट आ रहा है। एक फैक्टर में b 2 आ रहा है तो दूसरे फैक्टर में b 3 आ रहा है, इसलिए हम x प्लस टू और x प्लस थ्री को कंपेयर नहीं कर सकते a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी से। हाँ, x माइनस टू एंड x प्लस टू, a और b सेम है इसमें, राइट। a x है और b 2 है, ये मैच कर रहा है a प्लस बी और a माइनस बी से, ठीक है ना। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ जाइए। ये x minus 2 into x plus 2 matches a plus b into a minus b. अब what is the reduced form of a plus b into a minus b? It's a square minus b square. इससे आपको ये भी वजाहत हो जाती है कि कहीं पर हम इन algebraic identities के को लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड के इक्वल लेंगे और कहीं पर राइट साइड को लेकर लेफ्ट साइड के इक्वल लेंगे, तो ये दोनों तरफ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यहाँ देखिए, ये जो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू है ये राइट साइड से मैच कर रहे हैं। अब आपने इसे कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। सो x माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, जस्ट लाइक a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो a x है, a प्लस बी a माइनस बी में आएगा एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और 2 माइनस टू प्लस टू बनेगा 2 स्क्वायर। सो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम एज x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। अच्छा, 2 स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 4, ये मैंने अगले स्टेप में किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड देन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस 4, राइट। अब इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं क्योंकि हमें एक्सप्रेशन बनानी है। सो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस 4 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं फैक्टर्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4x, देन 3 मल्टीप्लाई बाय x is 3x, and then 3 multiplied by 4 is 12. So here is 12, right? आपने इसको expand कर दिया। आगे चले, as we know that 4x and 3x they are like terms, so we can add them. 4x plus 3x is 7x
plus 12 and x square as it is and x square minus 4 as it is. नेक्स्ट स्टेप, अब आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेथड रहेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, राइट, here is x power 4, and then x square multiplied by 7x is 7x cube, so here is 7x cube, and then x square multiplied by 12 is 12x square, here is 12x square. Now minus 4 multiplied by x square is minus 4x square, minus 4 multiplied by 7x is 7 4s are 28 minus 28x, and then minus 4 multiplied by 12 is 12 4s are 88 plus into minus 48. अब इसमें लाइक टर्म्स देखें, x power 4 as it is, 7x क्यूब भी एज इट इज, बिकॉज दूसरा कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें क्यूब वेरिएबल मौजूद हो, वेरिएबल विद पावर 3 मौजूद हो, राइट। सो 7x क्यूब भी एज इट इज, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स है बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर एक जैसी है, दैट इज 2. So 12x square positive and 4x square negative means you will subtract 4 from 12. We left with positive 8x square. And then minus 28x and minus 48. They are unlike terms, so you will write them as it is. So this is the required algebraic expression. X power 4 plus 7x cube plus 8x square minus 28x minus 48. इसका मतलब ये हुआ कि ये expression यानी कि expression B और expression A, ये वाली एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस का LCM क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एंड x प्लस 4. ये है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM.